जननायक क्रांति सूर्य टंट्या भील की गौरव कलश यात्रा, जो यात्रा स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने जिसका शुभारंभ किया था, और यह शुभारंभ पंधाना विकास खंड के गांव बड़ौदा आहिर जाकर स्वयं क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील गौरव यात्रा की मुख्यमंत्री महोदय ने शुरुआत की थी। देवीय सज्जनों, हम टोंट्यामा मन पूरा रे आदिवासी भाया रे, हम टोंट्यामा मन पूरा रे आदिवासी भाया, हम टोंट्यामा मन भाणजा रे आदिवासी भाया, हम टोंट्यामा मन भाणजा रे आदिवासी भाया, जनजाति समाज के वो क्रांतिकारी वीर जिन्होंने इस देश की आजादी की अपनी आहुति देकर इस देश के अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, इस देश के अंदर जो हमारी आजादी पर जिन्होंने आक्रमण किया था। मित्रों, आज मुझे बताने में और कहने में इस बात का गर्व होता है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 75 वर्षों के अंदर लोगों ने कभी यह विचार नहीं किया, चाहे किसी ने राज किया हो, कि इस देश के अंदर जनजाति क्षेत्र के वो क्रांतिकारी वीरों से लेकर ऐसे पता नहीं कितने क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपनी आहुति देकर आज हम इस आजादी के साथ स्वच्छंद भारत में अगर अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं तो उनके पीछे टंट्या मामा जैसे क्रांतिकारी वीरों की शहादत है। और इसलिए मित्रों, आज यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आज क्रांतिकारी वीर जननायक टंट्या मामा के इस शहादत दिन के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज हम सब लोग इस बात के लिए कि उन सब क्रांतिकारी वीरों को आजादी के 75 वर्षों पर आज याद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव-गांव के अंदर, घर-घर के अंदर, पूरे देश के अंदर किया है। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मित्रों, आजादी के बाद इतने लोगों ने राज किया इस देश पर। मैं जनजाति समाज के बंधुओं से लेकर सारे लोगों से आज कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद कभी किसी ने विचार नहीं किया था कि जनजाति समाज के लिए, उनके क्षेत्र के विकास के लिए, उनके मन और हृदय के अंदर आज हमको जो परिवर्तन करने की जरूरत है, उनके लिए किसने काम किया था। मुझे कहने में गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय तय किया था इस देश के अंदर आदिवासी समाज के क्षेत्र के विकास से लेकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनके मन और हृदय की बात को जनता के बीच लाकर उनके उत्थान के लिए जनजाति मंत्रालय का गठन पहली बार किसी ने किया था तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के अंदर किया था। मध्य प्रदेश की माटी में हो रहे रणबांकरों को सम्मान, लाखों लोग नन गोली खाई, तम जाई नहीं आजादी पाई, ढे एक थो तब भी ना अभी भी, थारो वैभव अमर रहे माए, हूं रहूं या न राहूं, यो वीर जनजाति समाज रहनू चाहिए। बड़ौदा हीर की उस पावन धरती जहां टंट्या मामा ने जन्म लिया, मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं। अभी हम पाताल पानी से आ रहे हैं, गवर्नर साहब के साथ गए थे, उस पवित्र माटी को प्रणाम करता हूं। अरे अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फांसी देने के बाद वीर टंट्या मामा के सबको सौंपते किसी को, डर गए और इसलिए
पानी के पास डाल के चले गए। टंट्या मामा धन्य हो, बारंबार प्रणाम। तुम्हारे नाम से इंग्लैंड तक में अंग्रेज डरते थे, इंग्लैंड तक में डरते थे। और पता है आपको, अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए टंट्या पुलिस बनाई थी अलग। सामान्य पुलिस की हिम्मत नहीं थी, टंट्या पुलिस। वो टंट्या पुलिस भी टंट्या मामा को नहीं पकड़ पाई। एक घर के भेदी ने लंका ढाई, गद्दारी की। और जब टंट्या मामा अपनी मौ बोली बहन के पास राखी बंधवाने गए, तब धोखे से गिरफ्तार किए गए। धन्य हो वीर टंट्या भील, आपने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, क्योंकि गुलाम बना रखा था भारत मां को उन्होंने। आपने हथियार उठाए गरीबों का खून चूसने वालों के खिलाफ, गरीबों को लूटने वालों के खिलाफ। मुझे कहते हुए गर्व है, ये वीर टंट्या, इनके हाथ टूटे थे गरीबों का खून चूसने वालों के खिलाफ। अंग्रेजी खजाने को वो अपने कब्जे में लेते थे, और जो अनाज और पैसा मिलता था कभी टंट्या मामा ने अपने पास नहीं रखा, उसको बांट दिया गरीबों में, गरीबों में बांट देते थे। और इसलिए टंट्या मामा कहलाए वीर टंट्या भील। आज मुझे कहते हुए गर्व है, पाताल पानी में उनका विशाल स्मारक बनाने का हमने फैसला किया है। आज एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, उनको जवाब देना पड़ेगा। बरसों बरस तुमने राज किया, क्यों भुला दिया टंट्या मामा को? अरे कांग्रेस के जमाने में तो हमें पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी गांधी जी ने दिलवाई, पंडित नेहरू जी ने दिलवाई, इंदिरा जी ने दिलवाई। कांग्रेसी भूल गए टंट्या मामा को, कांग्रेसी भूल गए भीमा नायक को, कांग्रेसी भूल गए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को, कांग्रेसी भूल गए भगवान बिरसा मुंडा को, कांग्रेसी भूल गए बादल भोई को, कांग्रेसी भूल गए राजा विभूति सिंह को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन, जिनने सब कुछ दे दिया, खून की अंतिम बूंद दे दी, उन्हीं को भूल गए। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है, मैं माफी चाहता हूं। आप धूप में बैठे, पसीना बहा रहे, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? अरे ज्यादा परेशान तो नहीं हो? अरे हमने कोशिश की थी, महू में कितना बड़ा टेंट लगाया था, लेकिन पानी आ गया, प्रकृति परीक्षा ले रही है। लेकिन ये आदिवासी वीर घंटों से धूप में बैठे हैं। मैं तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन बैठे हैं टंट्या मामा के स्मरण के लिए। आज मुझे मन में संतोष है कि वर्षों से जो वीर उपेक्षित थे, आज उनका सम्मान करने का मौका आया है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन? गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा? अपने हाथों, अपने मस्तक, फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद, तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? और ये टंट्या मामा की और उनके सभी परिवार जनों की हर साल धूमधाम से ये बलिदान दिवस मनाया जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। और भाइयों, आज का ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है। आदिवासी जनजाति भाई और बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है। हम जिंदगी बदल के रहेंगे। आपकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता के क्षण आए, ये जरूरी है कि नहीं? अरे 21% से ज्यादा आबादी हमारी। मैं आज कहना चाहता हूं, बरसों से बात चल रही थी पेशा एक्ट की, पेशा एक्ट लागू करो। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके बीच वो शुभ समाचार दे रहा हूं।
यदि सूचना पढ़ के सुना रहा हूं। सुनो आदिवासी बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की धरती पर आज से पैसा एक्ट लागू करने का शुभारंभ कर रहा है। वनोपज पैदा होती है, उस वनोपज को माटी के मोल नहीं बिकने दिया जाएगा। जैसे गेहूं खरीदते हैं वैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे समर्थन मूल्य तय करके, चाहे महुआ हो चाहे तेंदू पत्ता हो, तेंदू पत्ते के तो पैसे मिलते ही हैं मजदूरी, महुआ जैसी चीज को भी अचार की चिरौंजी, नीम की निमोली, करंज का बीज, चाहे शहद जैसी चीज हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने का हम काम करेंगे। हमने कानून बना दिया है, ब्याज पे पैसा देने वाले वो लोग जिन्होंने बिना लाइसेंस के ब्याज पे पैसा दे दिया और ऊंचे ब्याज की दरों पे पैसा दे दिया, पता चला जितना दिया उससे ज्यादा ले लिया और उतने ही और बकाया है। बताओ ऐसा कर्जा वापस करना चाहिए क्या? अरे बोलो, करना चाहिए क्या? तो सुनो, मध्य प्रदेश ने ये कानून बना दिया है 15 अगस्त 2020 तक जिन सूदखोरों ने ज्यादा ब्याज की दरों पर बिना लाइसेंस के कर्जा दिया था वो सारा कर्जा माफ किया जाता है, वो वापस नहीं देना पड़ेगा। बोलिए टंट्या मामा की।